जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम किचन में रखी गई चीज़ों से ही यहाँ झटपट नाश्ता बनाने वाले हैं। तो नाश्ता में हम यहाँ बिस्कुट भाखरी और साथ ही यहाँ मसाला भाखरी बनाने वाले हैं। दो अलग अलग प्रकार की यहाँ हम भाखरी बनाने वाले हैं जो इजीली झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक बाउल लेना है और बाउल में आधा कटोरी मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है। जो नॉर्मल हम रोटी में यूज़ करते हैं वही हमें गेहूँ का आटा यहाँ लेना है। और साथ ही मैंने यहाँ आधा कटोरी गेहूँ का करकरा आटा लिया है जो नॉर्मल आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ आधा आधा कटोरी हमें यहाँ लेना है और दोनों आटों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और साथ ही यहाँ 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ तेल लिया है। जो नॉर्मल चम्मच आता है वही मैंने यहाँ लिया है। तो 3 चम्मच यहाँ मैं तेल ऐड किया है और फिंगर की मदद से हम अच्छी तरह से उसे आटे में मिला लेंगे। ऐसे प्रेशर देते हुए अच्छी तरह से हमें आटे में उसे मिक्स करना है। तब तक हमें आटे में मिक्स करना है जब तक हम यहाँ फिंगर की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे। तो ऐसा लोई जैसा जब बनकर तैयार होता है तब तक हमें उसे मिक्स करना है। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और आटा अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे पानी हम ऐड करते हुए भाखरी का हमें सख्त आटा लगाना है। आप चाहो तो उसमें यहाँ साबुत जीरा ऐड कर सकते हो और अजवाइन भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ सिंपल ही भाखरी बनाई है। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम उसे 15 मिनट ढककर साइड में रख देंगे। 15 मिनट में उसे रेस्ट अपना है। तब तक यहाँ मैं मसाला भाखरी की तैयारी कर लेती हूँ। वही जो हमने पहले आटा लिया था वही आटा लेना है दोनों। और साथ ही मैंने यहाँ 1 चम्मच अजवाइन ली है जो हथेली की मदद से ऐसे प्रेस कर मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ वाइट तिल लिए है और 1 टीस्पून यहाँ साबुत जीरा लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ करीब 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून जितना यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। और स्वाद अनुसार मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ। और साथ ही जो पहले हमने तेल यूज़ किया था वैसे ही हम यहाँ 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम उसे मिक्स कर लेंगे। पहले हमने जो आटा तैयार किया था वैसे ही हमें यहाँ फिर से उसे मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए फिर से हम चेक कर लेंगे कि हथेली में जब ऐसे ही बनकर तैयार होता है तब हमारा मिक्सचर एकदम कंप्लीट है। और साथ ही मैंने यहाँ करीब 3 टीस्पून जितना धनिया पत्ती ली है वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर अच्छी तरह से उसे आटे को गूँथना है। हमें यहाँ धनिए में भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पहले के आटे से यहाँ थोड़ा सा हमें यहाँ कम पानी लगेगा। तो ऐसे मिक्स करते हुए मैं आटा अच्छी तरह से गूँथ लेती हूँ। इसका भी आटा हमें यहाँ सख्त गूँथना है। तो ये भी आटा हमारा एकदम तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हमारा दूसरा आटा भी तैयार हो गया है। 15 मिनट के बाद हम उसे ले लेंगे और
छरी की मदद से हम उसमें बीच में से उसे काट लेंगे और 2 हिस्सों में हम उसे बांट लेंगे और लुई बनाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नई नई रेसिपी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, ये भी आप बताना कि आप मेरी रेसिपी कौन से राज्यों से या कौन से ज़िले में से देख रहे हो। मैं ये रेसिपी गुजरात के मोरबी ज़िले से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप कौन से ज़िले से या राज्य से मेरी रेसिपी देख रहे हो और कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कौन कौन से राज्य में या गांव में या शहर में या ज़िले में कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। उससे मुझे पता चले कि मुझे कौन सी रेसिपी आगे अभी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए तो मैंने पहली भाखरी भी तैयार कर ली है, बिस्कुट भाखरी, और साथ ही यहाँ मैं मसाला भाखरी भी तैयार कर लेती हूँ। तो उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है और उसमें से एक लुई लेंगे, उसको राउंड शेप दे देंगे और हथेली की मदद से ऐसे थोड़ा सा हम पहले उसे बड़ा बेल लेंगे और यहाँ हमें रोटी जितना पतला नहीं बेलना है, भाखरी को हमें यहाँ ऐसे मोटा ही रखना है और बीच में से हम उसे थोड़ा सा चाकू की मदद से ऐसे थोड़ा सा कट लगा देंगे। उससे क्या होगा कि भाखरी अंदर से भी हमारी एकदम परफेक्ट पककर तैयार होगी और वो फूलेगी भी नहीं और एकदम अंदर से भी परफेक्ट पकेगी। ये भाखरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम उसे सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ सेकने के लिए देसी जो तवा आता है उसका उपयोग किया है। मीन्स के मैंने यहाँ जो मिट्टी का जो लुई आती है उसका उपयोग किया है। तो उसमें हमें धीमी आंच पर भाखरी को अच्छी तरह से पकाना है। एक भाखरी को पकने में करीबन हमें यहाँ 6 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो बिस्किट भाखरी हमारी तैयार हो गई है। ऐसे ही हम मसाला भाखरी को भी सेक लेते हैं। तो एक साइड से मसाला भाखरी भी हमारी पक गई है, तो भाखरी बनकर हमारी तैयार हो गई है। मैंने उस पर घी लगा दिया है। तो गर्मा गर्म भाखरी सर्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।